स्वामी जी, गिरनार से मुझे लगता है आपका खास रिश्ता भी है, तो गिरनार के क्या रहस्य हैं? गिरनार के रहस्य नहीं है, गिरनार ही रहस्य है। कहते हैं कि हिमालय की साधना कितनी भी आप कर लो, लेकिन आपको जीवन में उस साधना के बाद गिरनार आना ही पड़ता है। और गिरनार की में मैंने तो जो अनुभव किए, गिरनार मेरी यात्राएं रही हैं। गिरनार की शिवरात्रि में कहते हैं साक्षात शिव और अश्वत्थामा आते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां चलती हैं। कहानियां मैं शब्द दे रहा हूँ, ये हमारे लिए तो वास्तविकता है। और इतना मिस्टिकल है वो जगह कि दत्तात्रेय जी की पादुका भी वहीं आपको मिलती है, वो स्थान है। प्लस ऐसा माना जाता है कि हिमालय से भी पहले जो सृजन हुआ वो गिरनार का हुआ है। गिरनार हिमालय से पुराना, हिमालय बाद में बना, तो दादा ही बना उनकी एज में। तो जो भी साधक होते हैं, अच्छे खासे साधना करने के बाद गिरनार में उनको आना पड़ता है। और गिरनार के अंदर मैं बहुत अच्छे कोटि के साधकों से मिला हूँ, संतों से मिला हूँ। अघोरी हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, और बिल्कुल जो अपनी साधना में रत हैं। और गुजरात की भूमि गिरनार की गिर गाय आप देखते हो, विश्वविख्यात है। गिरनार का गिर जंगल तो अपने आप में एक वाइब्रेंट और माँ की शक्ति का वो स्थल भी है। तो गिरनार अपने आप में अध्यात्म जगत का, मैं कहूँगा, शिरमौरी स्थान है, अद्भुत स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ कई खास प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बहुत चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूँ कि इसके प्रमाण वाले लोग आज भी जिंदा हैं। और कुछ अनुभवों में जब हम मिलते हैं महात्माओं से तो वो बताते हैं। एक इंसिडेंट मैं आपको बता दूं कि गिरनार की, अब तो वो खैर लग गई है रोपवे वगैरह, पर गिरनार की यात्रा वैसे पैदल करो तो उसका आनंद ही कुछ और है। उस गिरनार के अंदर जो जड़ी बूटियां होती हैं वो हजारों किस्म की जड़ी बूटियां हैं। उसको किसी ने कैटलॉग किया है, आई डोंट थिंक सो। और ऐसे ही बात करते करते मैं दो ही किस्से आपको बताऊंगा शॉर्ट के अंदर, कि हर जड़ी बूटी और हर पत्ते में कुछ ना कुछ विशेषता है यहाँ की। ऐसी बात कर रहे थे और वो ग्रुप जा रहा था। तो उस ग्रुप में से किसी ने, कोई ऐसे होता है ना, थोड़ा सा भाव से एक पत्ता तोड़ करके मुंह में डाल दिया। और पत्ता खाने के बाद जब थोड़ा सा 7-8 मिनट के अंदर में बाहर थोड़ा सा आगे निकल गए तो उनके सारे दांत जो थे वो गिर करके बाहर आ गए। उनको कोई पेन नहीं। और ये विद्या है, हम लोग धर्मपुर कपराड़ा जंगलों में जब काम करते तो हमें पता है कि एक ऐसी विद्या है, वो हम लोग बगत बोलते हैं। वो पर्टिकुलर नस पे हाथ लगा के दांत निकाल सकते हैं। और नस को हाथ लगाने का उनको मुंह से कनेक्टेड नहीं होता है, यही कपाल से वो दबा करके करते हैं। ये लोग बहुत कम हैं आजकल, पर ये विद्या है। और ये देखी हुई मेरी बातें हैं कि यहाँ से दबाएगा और आपकी धाड़ निकाल देगा। तो ये पत्ते से दांत उसके बाहर आ गए। तो दे वर ऑल शॉक्ड कि कौन सी जड़ी बूटी थी। अब उसको भी पता नहीं इतनी जड़ी बूटियों में उसने कौन सा पत्ता खाया। तो वो मिस्टिकल चीज रह गई। एक दूसरी मेरे परिचय में है, बहुत बड़ी गौशाला का काम करते हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं गुजरात में। मुरारी बापू, रमेश ओझा वगैरह की कथाओं में भी उनका योगदान रहा। तो बता रहे थे कि एक व्यक्ति पहुंचा उनके पास, वो संत थे, और कहा कि बापू ये टाल आ रही है, बाल जो है ना निकल रहे हैं, आजकल बाल प्लांट करवाते हैं ना वो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रुक जाओ मैं देता हूँ। तो उन्होंने चल ही रहे हैं, बातों हो रही है कि बापू ये, उन्होंने कुछ पत्ते लिए और मसल के बोले लगा लो। और कुछ एक महीनों के बाद जो थे, उनको जब दर्शन हुआ तो व्यक्ति के सर पे बाल थे। तो वो व्यक्ति उनसे पूछने आया कि बापू वो जो आपने पत्ते दिए थे वो कौन से पत्ते थे। तो उन्होंने कहा देखो मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें कौन से पत्ते दिए, उनके पास जो विद्या थी उसकी बात कर रहा हूँ, गिरनार के साधकों की विद्या। उन्होंने कहा मुझे जो विद्या है मैं वनस्पति से बात कर सकता हूँ, वनस्पति के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। तुमने जब मुझे कहा बाल नहीं आते हैं, तो उसमें जो वनस्पति अवेलेबल थी उसने कहा कि मैं ही इलाज हूँ और मैंने दे करके तुम्हें दे दिया। मुझे ये नहीं पता मैंने तुम्हें क्या दिया, पर वनस्पति ने स्वयं से कहा मैं इसका इलाज हूँ। तो गिरनार के अंदर की जो वनस्पतियां हैं वो भी बोलती हैं। वैसे हर वनस्पति बोलती है, पर गिरनार की अद्भुत वनस्पतियां हैं, गिरनार के अद्भुत रहस्य हैं, गिरनार के अद्भुत कहानियां हैं। मैं अगर कहूँ तो आप इस पर 10 एपिसोड बनाओ तो भी कम पड़ेंगे। कोई नहीं गुरुजी, हम इसी एपिसोड में सारी कहानियों की बात कर लेंगे। इतिहास थोड़ा सा बताइए, गिरनार पर्वत का क्या रहा है?
इतिहास तो उसको पुराण के समय से अगर आप जोड़ोगे तो, मैंने जब दत्तात्रेय जी बोल दिया कि दत्तात्रेय जी भी इसमें आ जाते हैं। देखो हमें इतिहास किसी के जानने से क्या लाभ होता है, हम ऑथेंटिसिटी तो उसकी इस्टेब्लिश करते हैं ना कि ये कितना पुराना है। तो हम पुराना है इसीलिए हम उसको बड़ा कंपनी का ट्रेडमार्क मानते हैं। जैसे मानो पुरानी टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी, तो हम मानते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। हमारे पुराणों में गिरनार का जो उल्लेख है, तो पुराण की एज कौन तय करेगा, साल कौन तय करेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन करेगा। लेकिन गिरनार की एक कहानी है कि गिरनार में जो पहाड़ आप कभी विजिट करोगे तो कुछ पत्थर ऐसे लटके हुए हैं। तो उस कहानी के अंदर आता है कि गिरनार को वहाँ की रानी ने जब अपना भाई बनाया था और उसके ऊपर किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया, तो वो गिरनार को कहती है कि तुम कैसे भाई हो, अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए आ नहीं सकते। तो गिरनार, वो पत्थर गिरने लगे। और आज भी आप जाओगे तो ऐसे पत्थर पोजीशन में आपको लगेगा ये तो गिर जाएगा अभी, लेकिन हजारों सालों से वो पत्थर वैसे ही खड़े हैं। अद्भुत, एक एक शेप देखने लायक, एक एक शेप। आप बैठो, मेडिटेशन करो, चिंतन करो, आपको आनंद आएगा। तो गिरनार की ऐसे 50 कहानियां उन राजगढ़वानों में चलती है, वहाँ के लोकल में भी चलती है। और वहाँ जो लोकल रहने वाले हैं वो तो देवतुल्य ही मानते हैं। गिरनार पे कभी आपको कोई आदमी स्मोकिंग करता हुआ नहीं मिलेगा, वो रोक देता है आदमी कि नहीं, कम से कम इसकी थोड़ी सी सम्मान करो। अभी आजकल न्यू जनरेशन वगैरह हो तो मुझे नहीं पता, बट बहुत आदर है, बहुत प्रेम है और उसकी एक आभा है, एक अपना ये है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी के वायर ऊपर ले जा रहे थे। तो हमारे वहाँ सीमेंट के, आरसीसी के खंबे होते हैं जो बिजली के, बहुत हैवी होता है। एक जो खंबा होता है पोल, उसको 4-5 आदमी उठाते हैं तब जाकर वो ले सकते हैं। तो 5, 7, 6, 5:30 का समय होगा और 3-4 उन्होंने एक पोस्ट से आगे वाली पोस्ट तक 4 खंबे ला दिए। वो कुछ 5-6 आदमी थे और अब वो बैठे और जैसे गांव वाले होते हैं या कर्मचारी होते हैं, किसी ने तंबाकू लिया होगा, किसी ने कुछ सेवन किया होगा, और उनके आगे एक दुबला पतला बहुत गरीब स्थिति का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने इनको कहा, क्यों थक गए? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, वो दिखने में बाबा जी तो थे ही पर अवस्था गरीब थी। तो बोले हाँ हाँ बाबा जी, ये कोई खिचड़ी नहीं है खाने की। अरे एक एक खंबे का वजन 400, 500 किलो होता है, तो इसको उठाने में थकान तो होती है और पूरे दिन में 4 यहाँ तक लाए हैं। बोले कहाँ ले जाने हैं? तो बोले वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, मतलब समझो 200 मीटर, तो ये 100-200 मीटर पे रखने हैं अगली पोस्ट पे। तो बोले ला मैं रख दूं? तो वो हंस पड़े, बोले आप? बोले हाँ। और वो व्यक्ति भावना से उतरता है और अकेले ही एक खंबे को उठाता है और जाके वहां रखता है। ऐसे 4 उसने ऊपर रख दिए। वो तो देख करके भौंचक्के रह गए कि हम जो देख रहे हैं वो क्या है। पैरों में आ गए कि महाराज आप कौन है, क्या है? अरे बोले कुछ नहीं है, सब माँ की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं। तो बोले हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते। बोले दक्षिणा मैं क्या करूंगा? तो बोले फिर भोजन प्रसाद करते हैं। तो बोले शाम आप क्या करने वाले हो? बोले हमें तो यहीं रहना पड़ेगा, काम करना है ना, हमारा लेबर काम है। तो भोजन, बोले खिचड़ी बनाएंगे। तो एक काम करो, तुम लोगों के पास जितना भी पैसा है उसकी सब दाल और चावल ले आओ, खिचड़ी बनाएंगे। तो कहते हैं कि सारे पैसे तो ज्यादा हो जाएंगे। तो बोले इतनी खिचड़ी बनाएंगे? तो बोले हाँ खिचड़ी बनाएंगे और बनाओ। अब उन्होंने भी भावना से हाँ बोल दिया, खिचड़ी बन गई। व्यवस्था जो भी हुई, खिचड़ी बन के तैयार जब होती है तो वो बताते हैं, जीबी के लोगों ने ये बात बताई थी कि बाबा जी उसी हंडी के अंदर हाथ से उसको घुमा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, वो देख रहे हैं उसको। फिर वो आकर के कहते हैं कि आप अपने अपने इच्छा अनुसार जितनी खिचड़ी खानी आप खा लो। वो कहते नहीं, आप संत महात्मा है, पहले आप खाओगे। उन्होंने कहा नहीं मैं तो लूंगा ही, पहले आप ले लो। उन चारों को भरपेट खिलाने के बाद बोले अब आपका हो गया। और उन्होंने पीट कर करके दोनों हाथ से खिचड़ी खानी शुरू की और वो कहते हैं कि एक दाना भी उसमें नहीं बचा, उनका पेट वहीं का वहीं था। और ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, मतलब मैं आपको बताऊं ये 30-35 साल पुरानी होगी। ऐसे कितने संत साधक आपको गिरनार में मिलेंगे, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं करेंगे आपको। कभी कभी कृपा हो जाए तो आपके ऊपर दर्शन वगैरह हो,